माननीय प्रधानमंत्री जी, मालूम है आपको झूठ बोला। अब प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि जब 100 हो गए तो फिर हमने, जब 100 केस हो गए तो बाहर से आने वाले सारे लोगों को बिल्कुल हमने बंद कर दिया। विदेशी जो लोग थे उनको इस पर बंद कर दिया। कि आपके जो अपने बीजेपी के नेता हैं, कर्नाटक से जो एमएलए हैं तुमकुर से, जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, भीड़ है पूरी, केक बांट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उनसे नहीं कहा आपने इस पे एक शब्द भी नहीं कहा कि आरएसएस के लोग पुलिस के साथ घुस के, पुलिस के साथ खड़े होके किस आधार पर, किस अथॉरिटी के अनुसार जो है लोगों से उनका आई कार्ड झूठ रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उनकी पहचान मांग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन पर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे देखकर लगा कि क्या इस देश में कोई संघीय सरकार है और संघीय सरकार का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है। जिस तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बातें कही, लग बिल्कुल ऐसा रहा था कि देश में संघीय ढांचा नहीं है, संघीय सरकार नहीं है, राज्यों की सरकारें भी नहीं है, केवल एक राजतंत्र है और राजतंत्र का प्रमुख अपनी बात कह रहा है। एक छोटी सी बात जिसे केवल 1 मिनट में खत्म किया जा सकता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए लगभग 24 मिनट भाषण दिया। केवल इतना ही तो कहना था कि जो लॉकडाउन आज तक चलता रहा 21 दिन, वो अगले 19 दिन और 3 मई तक जारी रहेगा और सख्ती के साथ में उसमें नियमों का पालन किया जाएगा। बस इतनी सी बात कहनी थी, खत्म। इसके अलावा तो जो भी उन्होंने कहा उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, एक एक करके मैं अब आपको बातें बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना का एक भी केस आने से पहले ही एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना नहीं था। हमारे देश में कोरोना आया है कि जो लोग विदेश से होकर आए और उनके साथ, उनमें जो भी संक्रमित थे, उनसे देश में कोरोना फैला है। अगर एक भी केस भारत में नहीं था और उससे पहले ही आपने स्क्रीनिंग शुरू कर दी, तो फिर ये कैसे आज की तारीख में 10,500 के लगभग, इस समय जिस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूं, 10,500 से ज्यादा केस कोरोना के हो चुके हैं। 350 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये तो उनकी है जिनकी कोरोना की बात कर रहे हैं। उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि जो लोग और बीमारियों से, जैसे कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांस की बीमारी और न जाने कितने तरह की बीमारी, उनसे मर गए। प्रधानमंत्री का ये कहना कि स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, तो ये बाकी लोग कहां से आ गए? ये इटली से जो लोग आए, स्पेन से जो लोग आए, जो यूएसए से लोग आए, जो यूके से लोग आए, कहां से आ गए? ये मलेशिया से, थाईलैंड से जो लोग आए, कहां से आ गए लोग? अगर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, और एक उदाहरण, बल्कि 2 उदाहरण मैं कहूंगा बहुत सीधे सीधे, जो बहुत मोटे हैं, समझ में आ जाने चाहिए, कि नोएडा में एक फैक्ट्री मालिक इटली होकर आया और उसके बाद में लोग संक्रमित हुए और उसके बाद में उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां बिल्कुल बंद कर दिया पूरी तरह से, लोगों को ढूंढा कहां कहां है। यहां तक कि खुद मेरे गांव में भी, मेरे खुद के गांव में भी, जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, उसमें एक व्यक्ति उसी कंपनी में काम करने वाला जब गांव में पहुंचा, वो कोरोना से संक्रमित था। हमारे पूरे गांव को सील कर दिया गया। ये कहां से हुआ? अगर स्क्रीनिंग चल रही थी। और एक बेबी डॉल जो लड़की थी, उसको जो संक्रमित थी, वो भी विदेश से होकर आई थी। वहां पे कनिका कपूर जो थी, जो विदेश से होकर आई थी और जो लखनऊ भी गई थी, जिसके संपर्क में जो विजयराजे सिंधिया जी हैं, वो जो सिंधिया जी हैं, जो मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, और दुष्यंत जी जो हैं
जो उनके ही बेटे हैं शायद वो हैं, और उत्तर प्रदेश के खास खुद योगी आदित्यनाथ जी भी उनके संपर्क में थे, और बहुत से बीजेपी के नेता उनके संपर्क में थे। तो वो कहां से आ गए, कहां से आ गए वो लोग? और जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने, उसमें एक जो पत्रकार हैं वो इससे उन्होंने क्वारंटाइन किया, तो बाकी सारे पत्रकारों ने भी अपने आप को क्वारंटाइन किया। कहां से आ गए? अगर स्क्रीनिंग थी तो क्या स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं थी? इसका मतलब तो साफ ही है, दोनों में से एक बात है, या तो उस समय तक आपने स्क्रीनिंग शुरू ही नहीं की थी, और या आपने जो स्क्रीनिंग की थी वो स्क्रीनिंग किसी मतलब की ही नहीं थी। जब लोग संक्रमित होके आ गए, क्योंकि देश में तो था नहीं, आया तो बाहर से था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में झूठ बोला, और प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि जब 100 हो गए तो फिर हमने, जब 100 केस हो गए तो बाहर से आने वाले सारे लोगों को बिल्कुल हमने बंद कर दिया, विदेशी जो लोग थे उनको इस पर बंद कर दिया। चलिए, कहां से? और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि जब 550 हो गए तो हमने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। आपने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन आपने ना तो तब बताया और ना ही अब बताया कि लॉकडाउन करने से पहले क्या आपको समय नहीं देना चाहिए था? लॉकडाउन करने से पहले क्या आपको पूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? और दूसरा एक बहुत बड़ा झूठ जो प्रधानमंत्री ने बोला कि 1-1.5 महीने पहले जो समृद्ध देश हैं विदेशों में, जो बड़े बड़े देश, नाम नहीं लिया लेकिन सीधा उनका इरादा था, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली, ऐसे जो देश हैं, उन देशों में जो 1-1.5 महीने पहले आज जो भारत में संख्या है उतनी संख्या थी, वो संख्या 25 से 30 गुना बढ़ गई, लेकिन भारत में उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि तुम्हारे यहां पर टेस्ट कितने हो रहे हैं। जो टेस्ट होने चाहिए उनके यहां पर अकेले न्यूयॉर्क में 1 लाख के लगभग टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने टेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से इतने लोगों का पता लग सका। और आपने क्या किया? आज की तारीख तक आपके 2 लाख के लगभग ही टेस्ट हुए हैं, केवल 2 लाख। मतलब जहां 1 लाख टेस्ट हर दिन हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, यूएसए में, वहां आपके आज तक, मतलब जब से आप बात कर रहे हैं आज तक केवल 2 लाख टेस्ट हुए हैं। तो अगर आप तुलना कर रहे हैं किसी की कि वहां पर इतने % बढ़ गए, इतने गुना बढ़ गए, 25 से 30 गुना, और भारत में इतने नहीं बढ़े, तो आप ये भी तो बताएंगे कि उनके साथ आपने क्या क्या किया? क्या उनके बराबर टेस्टिंग की आपने? क्या उनके बराबर और सारी चीजें की आपने? नहीं बताया प्रधानमंत्री जी ने। और एक और झूठ इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बोला, और हमेशा गरीबों का नाम लेकर बहुत इमोशनली ब्लैकमेल माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जो हैं वो गरीब हैं, सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक वो गरीब हैं, उनके मैं कैसे दुख दूर कर सकूं, कैसे उनकी स्थिति को बेहतर कर सकूं, ठीक कर सकूं। आज तक आपने किया ही क्या है उनके लिए? बताएंगे जरा माननीय प्रधानमंत्री, क्या इस बात को बताएंगे कि आज तक आपने उनके लिए किया क्या है? बल्कि मैं या कोई भी देश का जो भी संवेदनशील व्यक्ति है वो सीधे सीधे कहेगा कि गरीबों की समस्याओं को बढ़ाने वाले, गरीबों की हालत को बद से बदतर करने वाले आप ही हैं। आपने उनकी जिंदगी को इतनी कठिन परिस्थितियों में डाल दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया। कम से कम 3-4 दिन का समय देना चाहिए था, चाहे वो लोग पहुंच जाते, उनके खाने की व्यवस्था करनी थी। ये जिम्मेदारी आपकी थी जब आप स्टेप उठाने जा रहे हैं, और आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आप ही है करने वाले, बाकी कोई है ही नहीं इस देश में करने वाला। क्योंकि लॉकडाउन जैसे जरा से उसके लिए भी आप ही बात कहते हैं, आप ही वीडियो पे लोगों के सामने आके आप ही देश को संबोधित करते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति कह सकता है 1 मिनट की बात थी, लेकिन आप कहते हैं, तो आप ही अपने आप को प्रमुख दिखा रहे हैं कि आप ही बताना चाह रहे हैं कि आप ही सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि, कि सब कुछ आप है, वो आप दिखा रहे हैं। सो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए जो भी कुछ करना है ढंग से करना है, ताकि हर व्यक्ति तक खाने की कोई समस्या न रहे, अनाज पहुंचे, मास्क पहुंचे, सैनिटाइजर पहुंचे, जो इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। आप ही कह रहे हैं, लेकिन आपने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। कुछ इस पूरे 24 मिनट के भाषण में भी आपने कुछ नहीं कहा इसके विषय में। सो प्रधानमंत्री ने झूठ बोला।
प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ये वो, प्रधानमंत्री ने एक बात भी इस बार, एक शब्द भी इस बात पर नहीं कहा कि आपके जो अपने बीजेपी के नेता हैं, कर्नाटक से जो एमएलए हैं तुमकूर से, जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, भीड़ है पूरी, केक बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनसे नहीं कहा आपने इस पे एक शब्द भी नहीं कहा कि आरएसएस के लोग पुलिस के साथ घुस के, पुलिस के साथ खड़े होके किस आधार पर, किस अथॉरिटी के अनुसार जो है लोगों से उनका आई कार्ड ढूंढ रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उनकी पहचान मांग रहे हैं, उनका लाइसेंस मांग रहे हैं। आपने नहीं कहा, हाथ में डंडे ले रखे उन्होंने, आपने नहीं कहा कि वो किस तरह से जो ये सारा पब्लिक के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, आपने नहीं कहा, आपने नहीं बताया। आपने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ गए हैं हम। क्या आगे बढ़ गए आप, क्या आगे बढ़ गए? आपने बताया कि मेडिकल जो फैसिलिटी है इस देश में लोगों को कितनी, शायद आपको मालूम है या मालूम नहीं है तो और भी दुख की बात है, और मालूम है फिर भी आप उसको ठीक नहीं करना चाहते, तो इससे ज्यादा और दुखद कुछ हो नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी, मालूम है आपको कि आप आज आपकी सरकार एक व्यक्ति पर केवल 92 रुपए 33 पैसे एक महीने में मेडिकल पे खर्च कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सरकार एक महीने में हमारे देश में, भारत में 92 रुपए यानी 92 रुपीज 33 पैसा, और अगर एक दिन में बात कहें तो ओनली 3 रुपीज और 20 पैसा खर्च कर रही है। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप आगे बढ़े हैं।